प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को हम ध्यान करेंगे। इजाया का पुस्तक 43 अध्याय वचन 18 और 19 ऐसा कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अब भी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर हमसे वादा करते हैं कि हमारे लिए एक नई बात करता है। और वो नई बात क्या है कि हमारे जंगल जैसे जीवन में भी एक जहाँ पर रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है, वहाँ पर वो एक मार्ग को हमें खोल कर देंगे और निर्जल भूमि पर वो नदियां बहाएंगे। जहाँ पर जल का नामो निशाना यानी आशीष का नामो निशाना न होगा, वहाँ भी वो नदियां यानी आशीषों को बरसाएंगे। ऐसे कर कर वो हमारे लिए वादा करते हैं, मगर उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि हम बीती हुई बातों का स्मरण न करें और प्राचीन काल में जो बातें घटी है उसको याद न करें। अगर हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर ये आशीष हमारे लिए देंगे। तो बीते दिनों में कोरोना का काल था, हमने बहुत सारे दुखों को, आपत्तियों का, बहुत सारा मुसीबतों का सामना किया होगा, क्योंकि हर एक के जीवन में बहुत सारे कटी आए होंगे। हमारे इनकम सोर्स है वो भी कम हुआ होगा। तो ऐसे अनेक तरह से लोग भी हमारे बहुत निंदा किए होंगे, हमारे स्टेटस भी कम हुआ होगा। तो ऐसे बहुत सारे बात हमारे जीवन में बीते दिनों में घट सकते हैं। बहुत सारे लोगों का हमने बातें भी सुना हो सकता है, मगर इन दिनों में परमेश्वर कहता है, ये नए साल में परमेश्वर हमारे जीवन में नए कार्य को करना चाहता है और उसके लिए हमें हमारे पुराने कुछ बातों को हमें भूलना होगा जो हमारे जीवन में हमको दुख दे सकता है। तो एक बार ऐसा ही एक राजा होता है जो अपने प्रजा का बहुत ही न्याय से और प्रेम से राज्य करता है। तो एक बार वो राजा के मन में ऐसा आता है कि कुछ गरीब लोगों को मैं मेरे राज्य में लेकर आऊं और उनको मेरे महल में लाऊं और उनको अच्छे से उनका देखभाल करूं, अच्छे से उनको खाना पीना दूं। तो ऐसे वो निर्णय लेते हैं और अपने मंत्री को आज्ञा देते हैं कि ऐसे किसी गरीब व्यक्ति को यहाँ पर लेकर आना। तो वो मंत्री ढूंढकर एक ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जो बहुत ही गरीब होता है, जिसको एक वक्त की खाना भी खाना बहुत ही मुसीबत होता है और जिसके पास बिल्कुल भी वस्त्र नहीं रहते हैं पहनने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को पकड़कर राजा के पास लाता है। तो राजा उसे कहते हैं मंत्री को कि इस व्यक्ति को शुद्ध किया जाए, उनको अच्छे से 4-5 बार अच्छे से जल से उनको नहला दिया जाए, अच्छे से उनको साफ किया जाए, शुद्ध किया जाए और उनको अच्छे नए वस्त्र से उनको सजाया जाए, उनको हर एक अच्छी चीजों से उनको एकदम सुगंधित किया जाए। तो ऐसे सब प्रोसेस करने के बाद जब वो हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो राजा अपने योग्यता में उनको बिठाकर अपने मेज पर उनको खाना खिलाते हैं। तो ऐसा रोज वो करते हैं उस व्यक्ति के साथ और वो व्यक्ति का जीवन बहुत ही बदल जाता है। ऐसा रोज वो राजा के साथ बैठकर राजा के साथ बातें कर उनके मेज पर उनके साथ वो खाना खाया करता था। तो एक बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति राजा के मेज में राजा के सामने भोजन करने के लिए आता नहीं है। तो राजा बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति मेरे पास आया क्यों नहीं। तो ऐसे ही दूसरा दिन भी चला जाता है। फिर राजा और चिंतित हो जाते हैं और मंत्री को आज्ञा देते हैं कि जहाँ कहीं भी वो व्यक्ति तुम्हें मिले उसे ढूंढकर फिर से यहाँ पर लेकर आना ताकि मैं उसके साथ भोजन कर सकूं। मगर जब वो मंत्री उसे खोजते हुए देखता है तो उसे कहीं भी वो व्यक्ति मिलता नहीं है। तो आखिर में वो जहाँ से उस व्यक्ति को लाया था उसी पुराने झोपड़े में वो जाता है। तो क्या देखता है कि वो व्यक्ति अपने पुराने कपड़े पहने हुए और अपना पुराना पोटला लेकर एक कोने पर मरा हुआ पड़ा रहता है। उसका कारण यह होता है कि वो 2 दिन पहले ही बीमार पड़ा होता है और उसका इलाज न होने के कारण वो वहाँ पर मरा पड़ा हुआ रहता है। तो ये देखकर मंत्री बहुत ही उदास होते हैं। जब राजा को इसके बारे में पता चलता है तो राजा बहुत ही उदास हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, इसका जीवन को मैंने बदला, इसको अच्छे वस्त्र दिए, अच्छे खाने के लिए दिए, और भी ये मेरे पास रहता तो बताता अपने प्रॉब्लम्स को, तो मैं उसके जीवन में चंगाई को देता था और उसे स्वस्थ करता था और ये अपने जीवन के आनंद को भरपूरी से ले सकता था। मगर इसने अपने भविष्य और वर्तमान के जीवन को बिना ही सोचे समझे याद किए ये अपने भूतकाल में चला गया और अपने पुराने लाइफ में जाकर अपने जीवन को नष्ट कर दिया। ऐसे वो बहुत ही निराश और उदास हो जाता है। इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर में होते हुए भी
परमेश्वर हमें हमारे जीवन में नए नए कार्यों को करना चाहता है और वो चाहते हैं कि हम पुराने बातों को भूलें, मगर हम बहुत बार ऐसे नहीं कर पाते हैं क्योंकि पुरानी जो बातें हैं वो बहुत ही जहर के समान हमारे हृदय मनों में बसकर हमें इतना खेदित और व्याकुल करता रहता है। मगर आज हमें उससे लड़ना है, आज हमारे पुराने हर एक चीज़ों को हमें नफरत करना है, उसे दूर करना है अपने लाइफ से, ताकि परमेश्वर जो वादा करते हैं कि वो नई बातों को करने वाले हैं, तो ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में करने के लिए आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर आप ही हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम उन पुराने बातों को भूलकर तेरे नए आशीषों की ओर हम बढ़ सके। तो परमेश्वर हमसे बहुत ही प्यार करते हैं और बहुत अच्छे कार्य को हमारे जीवन में लाइफ में करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। तो आज हम क्या तैयार और उत्सुक है? तो परमेश्वर में उत्सुक हो जाइए और तैयार हो जाइए। तो परमेश्वर आने वाले इस नए साल में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही नए नए कार्य कर आपको आशीष करने वाले हैं और हर एक के सामने आपके सर को नीचे नहीं परंतु ऊपर उठाकर खड़े करने वाले हैं। तो इस नए साल में परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को आशीष करे। धन्यवाद।